आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। प्रेम सिंह कुशवाहा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार में सर्विस लेके उसके बाद वीआरएस लिया, लेकिन इनका एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, समाज की सेवा करना। और वीआरएस लेने के बाद समाज की सेवा कर रहे हैं। ये काफ़ी संगठन भी चला रहे हैं, कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और बहुत दूर तक इनका ये बीएसपी से भी संबंध रहा। एक खास बात ये रही कि ये सरकारी सर्विस में रहते हुए बीएसपी का प्रेम रहा और कई पदों पर रहे। उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपना नाता तोड़ा, लेकिन जो समाज सेवा का इनका रिकॉर्ड है, जो समाज सेवा की इनकी वो तत्परता है, वो आज भी वही है। और हम उनसे खुद बात करना चाहेंगे। प्रेम सिंह कुशवाहा जी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे इन्होंने सफ़र तय किया, आगे का सफ़र कैसा होगा। सर क्या नाम है? आपका, आपने सरकारी सर्विस रहते हुए और क्यों वीआरएस लिया है, क्या रहा आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह कुशवाहा है और मैंने वीआरएस लेने का कारण, मेरा जो ट्रांसफ़र था वो दिल्ली कर दिया गया था, क्योंकि मेरी डीएनए में समाज की सेवा करना ही लक्ष्य था। इसलिए मैंने सर्विस से वीआरएस ले ली और अपने समाज सेवा के कार्य में मैं लग गया। ये बताइए कि आप सर्विस में रहते हुए भी आपके अंदर एक बीएसपी बहुजन समाज का प्रेम रहा, आखिर क्यों? बहुजन समाज मीन्स जो तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत हैं, पंचशील, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, शराब न पीना, मादक द्रव्यों का उपयोग न करना आदि, ये ऐसे हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। तो इसलिए बीएसपी विचारधारा को बिलोंग करती थी और सामाजिक समानता, सामाजिक एकता और सामाजिक भागीदारी में विश्वास करती थी, इसलिए मैं उससे जुड़ा रहा। 32 साल आपने सेवा की। 32 साल में आप बीएसपी में किन किन पदों पर रहे? बीएसपी में मैं 3 बार जिला महामंत्री रहा, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा और 1 बार जिला मंत्री रहा। भारतीय बौद्ध संघ में कब और कैसे शामिल हुए? भारतीय बौद्ध संघ में मैं 7 अगस्त 2018 को सम्मिलित हुआ था और मैं दिल्ली एक कार्यक्रम में गया हुआ था। वहाँ पर भारतीय बौद्ध संघ के में चीफ गेस्ट के रूप में बनते संघ प्रिय राहुल जी का जो मैंने वक्तव्य और भाषण सुना, उससे मुझे लगा कि एक ऐसा संगठन है जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। इसलिए मैंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर भारतीय बौद्ध संघ की सदस्यता ली। भारतीय बौद्ध संघ में क्या ऐसा आपने देखा कि बौद्ध संघ को ही चुना आपने? भारतीय बौद्ध संघ में जो बनते राहुल जी का है, पूरे देश के अंदर जाकर और कोई भी धर्म शासन सत्ता के साथ रहकर वो आगे बढ़ता है, उसका प्रचार प्रसार तेज़ी से होता है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि ये विचारधारा तेज़ी से बढ़े, इसलिए हमने भारतीय बौद्ध संघ को चुना। लॉकडाउन में भी आपकी सेवाएं रहीं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमारी या मनुष्य की प्रवृत्ति कमज़ोर लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहना चाहिए, जिससे आत्मसंतुष्टि मिलती है और अपना जो जीवन है वो शुद्ध रहता है और
सामाजिक सेवा से आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, जिससे स्वस्थ रहने का सुअवसर भी मिलता है। आपको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष कब बनाया गया, आगे क्या करेंगे? कार्यकारी अध्यक्ष 17 जनवरी 2021 को भंते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ का आगमन कानपुर हुआ और उन्होंने हमारी कार्यशैली से प्रभावित होकर घोषणा कर दी। इसके बाद मैंने 23 जनवरी को स्वागत समारोह का आयोजन लोगों के द्वारा किया गया, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। उन सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही बहुत जल्द हमने एक कार्यक्रम लिया हुआ है और वो 28 फरवरी 2021 को कानपुर में ही सामाजिक समरसता, सामाजिक एवं सामाजिक जागृति एवं जन चेतना यात्रा का आयोजन कानपुर में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि भंते संघ प्रिय राहुल जी रहेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से आप संगठन में आपको ये पद दिया गया, अब आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है, तो उत्तर प्रदेश में आप क्या करेंगे, कैसे फैलाएंगे? उत्तर प्रदेश में मैं बहुत 28 तारीख के कार्यक्रम के बाद पूरे प्रदेश की एक बैठक बुलाएंगे और उसमें प्रदेश कार्यकारिणी को मंडल वाइज जिम्मेवारी देकर जनपदों का दौरा करवाएंगे और वहीं से जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और जिला कार्यकारिणी की बैठक, जिलाध्यक्षों की एक बैठक इसके बाद जल्द ही बुलाई जाएगी, जिसमें जिला कार्यकारिणी कैसे गठित किया जाए उसके बारे में जानकारी देकर 15 दिन के अंदर उसको भी गठित करने का निर्देश दिया जाएगा। क्या ये जो आपका संघ है, इसका कोई राजनीतिक दल से कोई संपर्क है? नहीं, हमारा राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, लेकिन हम समाज सेवा, लोगों के जो विषमता है समाज में, उस विषमता को समरसता में बदलने के लिए छोटे बड़े आयोजन प्रदेश के कोने कोने में ये संघ करता रहता है और लोगों के बीच जाकर समझाने बुझाने का काम करता है। संत और महापुरुषों की विचारधाराओं को लोगों को बताने का काम करता है, उस पर चलने के लिए आग्रह और निवेदन करता रहता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्या संदेश देंगे? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनुरोध है कि जो समाज में ज़रूरतमंद हैं, जिनको असहाय लोग हैं, उनकी जो भी मदद है वो हम सबको लोगों द्वारा की जाए, ताकि उनको महसूस हो कि ये देश, ये राष्ट्र हमारा है और इस देश के लोग अच्छे इंसान हैं। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट।